नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट जीके सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्राचीन भारत। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को जानने के 4 सोर्स हैं। पहला सोर्स धार्मिक ग्रंथ, दूसरा सोर्स ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा सोर्स विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण और चौथा सोर्स है पुरातात्विक साक्ष्य। अगर इन शॉर्ट में अगर हम चारों सोर्स की बात करें तो धार्मिक ग्रंथ जैसे कि मत्स्य पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, महाभारत हुआ, रामचरितमानस हुआ, इनके थ्रू हमको जो भी हमारा भारतीय इतिहास जानने का मौका मिलता है उसको हम लोग धार्मिक ग्रंथ की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा सोर्स है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम बात करें तो ये धार्मिक ग्रंथ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। धार्मिक ग्रंथ धर्म विशेष से संबंधित होता है, जबकि ऐतिहासिक ग्रंथ किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। इसमें अगर बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी, कात्यायन की गार्गी संहिता, मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र, इनसे हमको जो भारत का इतिहास जानने का मौका मिलता है उसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, जो कि है ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड कैटेगरी हमारी विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण, जो कि विदेशों से आए हुए फिलोसफर जो थे, दार्शनिक कह सकते हैं हम लोग उनको, जो फिलोसफर थे उन्होंने आकर भारत के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने जो भी अपनी किताबों में लिखा या फिर जो भी उन्होंने भारत के बारे में उल्लेख किया उसको हम लोग कैटेगरी में डालते हैं विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण। कुछ दार्शनिक जैसे कि बात करते हैं मेगास्थनीज हुआ, कलड़ हुआ, मेगास्थनीज, और जो भी यूनानी लोग जो आए, डायमेकस के बाद प्लिनी, टोलेमी, ये लोगों के द्वारा जो भारत के बारे में विवरण दिया गया, उल्लेख किया गया, उसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण। चौथा है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में जो कि पुरानी इतिहास से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, महल हुआ, किले, खुदाई में मिली हुई मूर्तियाँ, सिक्के, धातुएं, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैटेगरी में रखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। बाकी के जो रिमेनिंग 2 टॉपिक हैं, विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण और ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर हम लोग ये इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा और मैं कोई भी वीडियो 8 से 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप बोर ना हो और आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेद की। वेद जो कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनको सीरियल टी से पढ़ना होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सीरियल टी से मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनका जो टाइमिंग है वो सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है और सबसे नया ग्रंथ हमारा अथर्ववेद है, इसलिए इनको सीरियल टी से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं तो इन वेदों का जो संकलन करता है वो है अपने महर्षि वेद व्यास। जी हाँ, ये महर्षि वेद व्यास वही हैं जिनका जिक्र हमने महाभारत में सुना हुआ है। ये संकलन करता है, रचयिता नहीं, रचयिता हमारे विश्वामित्र हैं। इनका जिक्र भी हमने धार्मिक सीरियल्स और कहानियों में सुना ज़रूर होगा। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, इसके मंडल के अंदर आती हैं इसमें सूक्तियाँ, और सूक्तियों के अंदर आती हैं इसमें ऋचाएँ। और मंडल की बात करें तो टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में टोटल सूक्तियाँ हैं 1028 और 1028 सूक्तियों के अंदर हैं 10,462 ऋचाएँ। जी हाँ, इस चीज़ को याद रखने वाली बात है। 10 मंडल के बाद 1028 सूक्तियाँ और 10,462 ऋचाएँ। अब इनमें बात करते हैं 10,462 ऋचाओं में से केवल और केवल 250 ऋचाएँ तो इंद्र से संबंधित हैं, और 200 ऋचाएँ अग्नि से संबंधित हैं। 250 ऋचाओं में सिर्फ और सिर्फ इंद्र का जिक्र है और 200 ऋचाओं में अग्नि का जिक्र है। इन 10 मंडलों में से तीसरा मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और
10वां मंडल, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा तीसरा मंडल। अब बात करते हैं 8वें मंडल की। 8वें मंडल में जो भी ऋचाएँ हैं वो हाथों से लिखी गई हैं, हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, इसलिए 8वें मंडल को स्पेशल माना गया। और फिर बात करते हैं 9वें मंडल को। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। 10वें मंडल में समाज के 4 वर्णों का उल्लेख है। अब समाज के 4 वर्ण जो कि ब्रह्मा जी के मुख, भुजा, जंघा और चरण से निकली हुई हैं, ये ऋग्वेद वाला पार्ट है। अब ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होर्त कहा जाता है, ये भी एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होर्त कहा जाता है और यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अर्धवर्यु कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रार्थ कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र एवं बलि के प्रोटोकॉल बताए गए हैं। बलि के प्रोटोकॉल से मतलब जैसे कि हम लोग कभी भी जैसे कि कोई पूजा पाठ में हम लोग बैठते हैं तो पूजा पाठ में प्रसाद चढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है, भगवान को पुष्प अर्पित करने की एक प्रक्रिया होती है, उनको स्नान कराने की। तो ये जो एक प्रोटोकॉल है जो कि पूजा पाठ के बाद हम लोग करते हैं, जैसे कि सबसे पहले भगवान को स्नान कराना होता है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, फिर उनको भोग चढ़ाया जाता है। तो इस टाइप से जो भी प्रोटोकॉल हैं ये इस टाइप के बलि के प्रोटोकॉल यजुर्वेद में दर्शाए गए। यह एकमात्र ऐसा वेद है इसमें गद्य एवं पद दोनों हैं। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रार्थ कहा जाता है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रार्थ कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, विश्वास, अंधविश्वास, विवाह, प्रेम, राजकर्म, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, इन सारी चीज़ों का उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट पॉइंट की। शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपको बता चुका हूँ ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद आता है अथर्ववेद, ये सबसे बाद का ग्रंथ है। हमारे पुराणों की संख्या टोटल 18 है, जिसके रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष उग्रश्रवा के पिता हैं। नंबर 3 है हमारा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नंबर 4 जो हमें जैन धर्म के प्रारंभिक जैन धर्म की जो जानकारियाँ हैं वो हमें कल्प सूत्र से मिलती हैं। अगला पॉइंट है हमारा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन है। जीवन कृत्य अर्थात भगवती सूत्र में महावीर भगवान की बायोग्राफी बोल सकते हैं हम। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं तथा एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य हैं वही चाणक्य हैं, वही विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई, जो कि संस्कृत साहित्य है और कश्मीर के इतिहास को दर्शाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पढ़िनी। पढ़िनी लिखी गई है अष्टाध्यायी के द्वारा। यह एक मौर्यकालीन युग का साहित्य है। इसमें मौर्यकालीन युग के बारे में भी हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक जो हैं वो कात्यायन हैं। कात्यायन, वैसे तो जो गार्गी संहिता है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन जब गार्गी संहिता के टाइम पर जो यवन आक्रमण है उसका उल्लेख भी हमको गार्गी संहिता में देखने के लिए मिलता है। और पतंजलि की बात करें तो जो पतंजलि ऋषि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित थे।
ये मैंने आपको शॉर्ट्स पॉइंट में बताया है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब हम जब पुष्यमित्र शुंग जब शुंग वंश पे आएंगे तब मैं आपको डिटेल में ये सारे नाम हमको फिर से टकराने वाले। अभी के लिए इतना ही। हम यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को कंबाइंडली कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि लूसेंट जी के सीरीज़ के सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।